ओम शांति। आज 16 अक्टूबर 2022 आज की मुरली अव्यक्त मुरली है और अव्यक्त मुरली का रिवाइज डेट है 3 नवंबर 1992। तो आइए सुनते हैं आज की मुरली में बाप दादा हम बच्चों को क्या शिक्षाएं देते हैं। आज की मुरली की हेडलाइंस है रूहानी रॉयल्टी संपन्न आत्माओं की निशानी। जो आत्माएं रूहानी रॉयल्टी संपन्न होंगी उनकी निशानी क्या होगी। आज बाप दादा चारों ओर के अपने रूहानी रॉयल फैमिली को देख रहे हैं। सारे कल्प में सबसे रॉयल आप आत्माएं ही हो, तो सबसे श्रेष्ठ हम आत्माएं हैं, क्योंकि हम बाबा के बच्चे हैं, बाबा के बच्चे बने हुए हैं और ब्राह्मण जीवन में ज्ञान योग धारणा सेवा के साथ स्वर्ग की पद पाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। वैसे हद के राज्य अधिकारी रॉयल फैमिली बहुत गाए हुए हैं, लेकिन रूहानी रॉयल फैमिली सिर्फ आप ही गाए हुए हो। आप रॉयल फैमिली की आत्माएं आदि काल में भी और अनादि काल में भी और वर्तमान संगम युग में भी रूहानी रॉयल्टी वाले हो। अनादि काल स्वीट होम में भी आप विशेष आत्माओं की रूहानियत की झलक चमक सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ है। आत्माएं सभी चमकती हुई ज्योति स्वरूप है। फिर भी आपकी रूहानी रॉयल्टी की चमक अलौकिक है। जैसे साकारी दुनिया में आकाश बीज सितारे सब चमकते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन कोई विशेष चमकने वाले सितारे स्वतः ही अपनी तरफ आकर्षित करते हैं या नहीं। आसमान में तो बहुत सारे सितारे होते हैं, लेकिन कोई विशेष सितारा होता है जो हमारे दृष्टि आकर्षण कर लेती है। लाइट होते हुए भी उन्हों की लाइट विशेष चमकती हुई दिखाई देती है। ऐसे अनादि काल परम धाम में भी आप रूहानी सितारों की चमक अर्थात रूहानी रॉयल्टी की झलक विशेष अनुभव होती है। इस प्रकार आदिकाल सतयुग अर्थात स्वर्ग में आप आत्माएं विश्वराजन की रॉयल फैमिली के अधिकारी बनते हो। हर एक राजा की रॉयल फैमिली होती है। कहाँ? सतयुग में, यानी जिसको बैकुंठ, जन्नत, पैराडाइज आदि भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। वहाँ हर एक राजा की रॉयल फैमिली होती है। लेकिन आप आत्माओं की रॉयल फैमिली की रॉयल्टी व देव आत्माओं की रॉयल्टी सारे कल्प में और किसी रॉयल फैमिली की हो नहीं सकती। इतनी श्रेष्ठ रॉयल्टी चैतन्य स्वरूप में प्राप्त की है, जो आपके जड़ चित्रों की भी कितनी रॉयल्टी से पूजा होती है। यानी हम आत्माओं की जो कौन सा देव स्वरूप का पूजा किया जाता है। हम जो सतयुग में देव स्वरूप में थे, उन सब की स्मृति में उन सब की महिमा गाई जाती है। हमारे जड़ चित्र बना के मंदिरों में पूजा किया जाता है और हम सब आत्माएं इस जो पूजा को, इस मूर्तियों को हमारे पूज्य स्वरूप के रूप में जानते हैं। आत्मा में 5 स्वरूप होते हैं ना, तो 5 स्वरूप में से पूज्य स्वरूप एक बहुत बड़ा स्वरूप है, जिसमें हम आत्माओं की महिमा गाए जाते हैं। देव स्वरूप में भी हम सबकी महिमा गाए जाते हैं। सारे कल्प के अंदर रॉयल्टी की विधि प्रमाण और कोई भी धर्म पिता, धर्म आत्मा या महान आत्मा की ऐसे पूजा नहीं होती। तो सोचो,
जब जड़ चित्रों में भी रॉयल्टी की पूजा होती है तो चैतन्य में कितना रॉयल फैमिली के बनते हो? तो इतने रॉयल हो, बाबा पूछ रहे हैं, वह बन रहे हो। अभी संगम पर भी रूहानी रॉयल्टी अर्थात फरिश्ता स्वरूप बनते हो, रूहानी बाप की रूहानी रॉयल फैमिली बनते हो। तो अनादिकाल, आदिकाल और संगम युगी काल, तीनों काल में नंबर 1 रॉयल बनते हो। ये नशा रहता है कि हम तीनों काल में भी रूहानी रॉयल्टी वाली आत्माएं हैं। बाबा पूछ रहे हैं कि ये नशा रहता है कि हम तीनों कालों में भी रूहानी रॉयल्टी वाली आत्माएं हैं। इस रूहानी रॉयल्टी का फाउंडेशन क्या है? संपूर्ण प्योरिटी यानी संपूर्ण पवित्रता। संपूर्ण प्योरिटी ही रॉयल्टी है। तो आपने से पूछो कि रूहानी रॉयल्टी की झलक आपके रूप से सबको अनुभव होती है। रूहानी जो प्योरिटी ये आपकी तस्वीर से, आपकी जो चेहरे से प्रत्यक्ष उनको अनुभव होती है। तो आपने से पूछो, ये किसको पूछना है? खुद को पूछना है। रूहानी रॉयल्टी की फलक हर चित्र से अनुभव होती है। लौकिक दुनिया में भी अल्पकाल की रॉयल्टी ना जानते हुए भी चेहरे से, चलन से अनुभव होती है। तो रूहानी रॉयल्टी गुप्त नहीं रह सकती, वो भी दिखाई देती है। तो हर एक नॉलेज के दर्पण, तो हर एक नॉलेज की दर्पण में आपने को देखो, आपने को देखना है। ज्ञान की दर्पण है। इसे ज्ञान की दर्पण क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर हम ज्ञान की दर्पण में देखेंगे तो हमारे अंतर में जो अवगुण छुपे हुए हैं उनको दिखाई पड़ेगा। तो ज्ञान की दर्पण से देखना चाहिए कि मेरे चेहरे पर, चलन पर रॉयलिटी दिखाई देती है। बा साधारण चेहरा, साधारण चलन दिखाई देती है। जैसे सच्चा हीरा अपनी चमक कहाँ भी छिपा नहीं सकती। छिपा सकते हैं? सच्चा हीरा कभी भी अपना चमक छिपा नहीं सकता, वो जगमगाते रहते हैं। ऐसे चमक वाले, ऐसे रूहानी चमक वाले, रूहानी रॉयल्टी वाले छिप नहीं सकते। अगर हमारे में ज्ञान होगा, गुण होगा, प्योरिटी होगा, अष्ट शक्तियाँ होगी, तो क्या होगी? हमारे जो रूहानी चमक वो कभी नहीं छिप सकता, क्योंकि ये ईश्वरीय वाक्य है, ईश्वरीय गुण है और ये सत्य ही सत्य है। कोई बच्चे आपने को खुश करने के लिए सोचते हैं और कहते भी हैं कि हम गुप्त आत्माएं हैं, इसीलिए हमको कोई पहचानते नहीं। समय आने पर आपे ही मालूम पड़ जाएगा। गुप्त पुरुषार्थ बहुत अच्छी बात है, लेकिन गुप्त पुरुषार्थी की झलक और फलक व रूहानी रॉयल्टी की चमक औरों को अनुभव जरूर कराएगी। स्वयं को चाहे कितना भी गुप्त रखे, लेकिन उनके बोल, उनका संबंध, संपर्क, रूहानी व्यवहार का प्रभाव उनको प्रत्यक्ष करता है। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है। बाबा ने कहे कि स्वयं को चाहे जितना भी गुप्त रखे। कोई कहते हैं कोई मैं गुप्त पुरुषार्थी हूँ, तो आप कितने भी खुद को गुप्त रखें, लेकिन उनके बोल, उनके संबंध, संपर्क, रूहानी व्यवहार का प्रभाव उनको प्रत्यक्ष करता है, जिसको साधारण शब्द में दुनिया वाले बोल और चाल कहते हैं ना। उनका बोलचाल बहुत मीठा है, उनका बोलचाल बहुत मधुर है, उनका बोलचाल बहुत ही रॉयल फैमिली जैसी है, कहते हैं ना। हाँ, तो स्वयं को प्रत्यक्ष नहीं करते, गुप्त रखते हैं। यह निर्माणता की विशेषता है। क्या है? निर्माणता की विशेषता है। लेकिन दूसरे उनके बोलचाल से अनुभव अवश्य करेंगे। दूसरे कहें कि यह गुप्त पुरुषार्थी हैं, अगर स्वयं को कहते हैं
कि मैं गुप्त पुरुषार्थी हूँ, तो यह गुप्त रखा या प्रत्यक्ष किया? कह रहे हो गुप्त, लेकिन बोल रहे हो कि मैं गुप्त पुरुषार्थी हूँ, यह गुप्त हुआ? बहुत पत्र भी लिखते हैं कि हम गुप्त पुरुषार्थियों को निमित्त बनती हुई दादियाँ नहीं जानती। फिर यह भी लिखते हैं कि देख लेना आगे हम क्या करते, क्या होता है। तो यह गुप्त रहे या प्रत्यक्ष किया? गुप्त पुरुषार्थी आपने को गुप्त रखें, यह बहुत अच्छा, लेकिन वर्णन नहीं करो, दूसरा आपको बोले ये गुप्त पुरुषार्थी। ये आस भी नहीं रखना है, किसी के आगे वर्णन नहीं करना है। भगवान तो त्रिकालदर्शी, भगवान तो जानते हैं ना आप क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो दुनिया वाले जानेंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ज्ञान का मालिक है परमात्मा शिव बाबा, ज्ञानदाता वही है। कोई किसी को ज्ञान दे नहीं सकता, कोई किसी को ज्ञान में चला नहीं सकता। जब तक बाबा ना चाहते, बाबा का वरदान नहीं आता, तब तक कुछ भी नहीं होता। इसलिए तो हम बच्चे जब भी सेवा करते हैं, जब भी किसी को ज्ञान सुनाते हैं, तो बाबा के परमिशन लेते हैं, बाबा के पास उस आत्मा को शुभ भावना देते हैं, शुभ संदेश देते हैं। फिर तभी अगर उस आत्मा के बुद्धि में उसका तकदीर में होगा तो उसका बुद्धि में धारण होता है, वरना कुछ भी नहीं। भगवान के सिवा हम कुछ भी नहीं, लेकिन हमारे सिवा भगवान, हमारे बिना भगवान सब कुछ है। भगवान भगवान है। तो कभी भी झूठी अहंकार में नहीं रहना चाहिए। जो अपने आप को ही कहे उनको क्या कहा जाता है? मियाँ मिट्ठू। तो मियाँ मिट्ठू बनना बहुत सहज है ना। तो क्या सुना? रूहानी रॉयल्टी, रूहानी आत्माएं सदा ही एक तो भरपूर संपन्न रहती हैं, और संपन्नता की निशानी वे सदा तृप्त आत्मा रहती हैं। क्या रहते हैं? तृप्त, यानी संतुष्ट। हर पल परमात्मा शक्तियों को जीवन में धारण करके ज्ञान योग धारणा सेवा के साथ निर्भयता, प्रत्यक्षता, हर्षित मुक्ता और वरदानी मूर्त में रहने वाले आत्माएं को क्या कहा जाता है? माँ संतोषी कहा जाती है, और जो कि शिव शक्ति है, अर्थात परमात्मा के बच्चे हैं। परमात्मा की शक्तियों को ज्ञान अपने जीवन में भरते रहते हैं। रॉयल आत्माएं सदा ही एक तो भरपूर संपन्न रहती है, और संपन्नता की निशानी वे सदा तृप्त रहती है। भरपूर रहेंगे तो तृप्त रहेंगे ना। तृप्त आत्मा हर परिस्थिति में हर आत्माओं के संबंध संपर्क में आते हुए जानते हुए संतुष्ट रहती है। चाहे कोई कितना भी असंतुष्ट करने की परिस्थितियां उनके आगे ले आए, लेकिन संपन्न तृप्त आत्मा असंतुष्ट करने वालों को भी संतुष्टता का सहयोग के रूप में देगी। अर्थात अगर कोई असंतुष्ट आत्मा भी आपके सामने आ जाए तो संतोष हो जाएगी। ऐसे आपने रूहानी वाइब्रेशन को फैलाना है, ऐसे प्यूरिटी की पर्सनालिटी बनानी है। ऐसे आत्मा के प्रति रहम दिल बन शुभ भावना शुभ कामना द्वारा उनको भी परिवर्तन करने का प्रयत्न करेंगे। रूहानी रॉयल आत्माओं का यही श्रेष्ठ कर्म है। जैसे स्थूल रॉयल आत्माएं कभी भी छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी चीज़ों में अपनी बुद्धि व समय नहीं देती, देखते हुए भी नहीं देखती, सुनते हुए भी नहीं सुनती, ऐसे रूहानी रॉयल आत्मा किसी भी आत्मा की छोटी छोटी बात में जो रॉयल नहीं है उनमें अपनी बुद्धि व समय नहीं देगी। यानी रॉयल आत्मा यानी राजकीय आत्मा, राजा आत्मा। तो राजा के पास
छोटे छोटे बातों के लिए समय नहीं होता, होता है क्या? नहीं होता। लेकिन वो अपने अंदर जो छोटे 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 कमजोरी अवगुण होते हैं, इनको क्या करते हैं? पहचानते हैं राजयोग की शक्ति से और मिटाते हैं, चेक और चेंज करते हैं। उनके स्थान में क्या करते हैं? दिव्य गुण की फिलअप करते हैं। अवगुण की विनाश और दिव्य गुण की फिलअप करते हैं। उनके पास छोटे मोटे अवगुण छोटे मोटे बातें के लिए, सॉरी बाबा, छोटे मोटे बातें के लिए समय नहीं होता है। दुनिया वाले कहते हैं कि रॉयल्टी अर्थात किसी भी हल्की बात में आंख नहीं डूबती, किसी भी छोटी छोटी बातों में आंख नहीं डूबती। रूहानी रॉयल आत्माओं के मुख से कभी व्यर्थ व साधारण बोल नहीं निकलेंगे। व्यर्थ बोल तो नहीं निकलेंगे, नेगेटिव तो बिल्कुल भी नहीं, और साधारण बोल भी नहीं है, क्योंकि साधारण बोलने वाले व्यक्ति की प्रत्यक्षता क्या होती है? साधारण मानव। लेकिन यहाँ तो देवता बनने की पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो समझ लेना चाहिए कि हमारे चाल बोल सब कुछ देवता जैसे होनी चाहिए। हर बल युक्त होगा। हर बल क्या होना चाहिए? युक्त, यानी संपूर्ण होना चाहिए, संपन्न होना चाहिए, बातों में शक्ति होना चाहिए। युक्त का अर्थ है व्यर्थ भाव से परे अव्यक्त भाव, अव्यक्त भावना। इसको कहा जाता है रॉयल्टी। इसको क्या कहा जाता है? रॉयल्टी। इस समय की रॉयल्टी भविष्य की रॉयल फैमिली में आने की अधिकारी बनाती है। तो चेक करो, वृत्ति रॉयल है। वृत्ति रॉयल अर्थात सदा शुभ भावना, शुभ कामना की वृत्ति से हर एक आत्मा से व्यवहार में आए। रॉयल दृष्टि अर्थात सदा फरिश्ता रूप से औरों को भी फरिश्ता रूप देखें। अब क्या करें कि आपने को फरिश्ता समझे। फरिश्ता माना जिस आत्मा की रिश्ता सिर्फ भगवान के साथ, उसको फरिश्ता कहा जाता है। और आम तौर पर दिखाते हैं कि फरिश्ता की दिव्य शरीर होती है, चमकीले शरीर होती है, संपूर्ण प्योरिटी की पर्सनालिटी होती है, उनके पक्ष होते हैं जो विंग्स कहा जाता है अंग्रेजी में। वो उड़ सकते हैं, जो चाहे वो सिद्ध कर सकते हैं। तो वे कैसे होते हैं? क्योंकि वो परमात्मा शक्तियाँ हैं, उनके जीवन में परमात्मा शक्ति काम करती है। तो वो किसी स्टोरी की बात नहीं, वो रियल की बात है हम बच्चों की। जब हम अपने को ज्ञान योग धारणा सेवा के साथ साथ रूहानी पर्सनालिटी बनाएंगे, प्योरिटी की पर्सनालिटी बनाएंगे, ईश्वरीय विधि प्रमाण श्रीमत के आधार पर चलते रहेंगे, तो और सर्व प्रकार की रिश्ता हमारे एक भगवान से जुड़ी होगी, तो ये हुए क्या? यह है वास्तव फरिश्ता की चिन्ह। तो उमंग उत्साह रूपी डेना यानी पख में विंग्स में हम उड़ते रहेंगे। तो खुद को फरिश्ता रूप में देखो और दूसरों को भी। कृति अर्थात कर्म में सदा सुख देना, सुख लेना, इस कर्म को के प्रमाण संपर्क में आए। अर्थात अगर कोई भी आपके पास आते हैं तो आपके पर्सनालिटी उनको सुख की अनुभूति हो। ऐसे रॉयल बने हो कि बनना है। बाबा पूछ रहे कि बन गए हो या बनना है? क्या है? अगर बनना होगा, बनेंगे, बन ही रहे हैं, बन जाएंगे, तो क्या होगा? हम अपने भाग्य को काल के आधार पर छोड़ देते हैं, और काल क्या करता है? खा जाता है। लेकिन हमारे भाग्य महाकाल शिव बाबा के हाथ में है, इसीलिए हम बन गए हैं ये सोचना है। और सिर्फ सोचना नहीं, आपने अपने अंदर चेक भी करना है।
ब्रह्मा बाप के बोल और चाल, चेहरे और चलन की रॉयल्टी को देखो। देखा है ना, बाबा कह रहे हैं ऐसे फॉलो ब्रह्मा बाप। तो ब्रह्मा बाप को क्या करना है? फॉलो करना है। साकार को फॉलो करना तो सहज है ना। ब्रह्मा को फॉलो किया तो शिव बाप को फॉलो हो जाएगा। एक को तो फॉलो कर सकते हो ना। बाप समान बनने के पॉइंट्स तो रोज सुनते हो। सुनना अर्थात फॉलो करना। कॉपी करना तो सहज होता है ना कि कॉपी करना भी नहीं आता। कॉपी करना सहज होता है या नहीं आता? बाप दादा आज मुस्कुरा रहे थे कि मधुबन आते हैं तो विशेष गुरुवार के दिन क्या करते हैं? एक तो भोग लगाते हैं और क्या करते हैं जो सिर्फ मधुबन में ही करते हैं। क्या? जीते जी मरने का भोग। आप सबने जीते जी मरने का भोग लिया है? बाप दादा मुस्कुरा रहे थे कि जीते जी मरना कहकर मनाना और तो सहज है। स्टेज पर बैठ गए, तिलक लगा लिया, मर गए। यानी मर गए माना क्या? बाप तो कभी बच्चों को मरने की बात नहीं कहेंगे, लेकिन मरने की बात क्या है कि ये कलियुगी आसुरी तम प्रधान दुख प्रदानकारी अशांति शोक प्रदानकारी दुनिया से आपने बुद्धि योग से परे हो जाना। यानी मन मन में सोच लेना कि मेरे ये रावण की बन से छुटकारा हो गया, मैं अब वापस घर जा रहा हूँ, बाबा आ गए हैं मुझे लेने, तो मैं परम धाम जा रहा हूँ। और इसके बाद क्या होगा? विश्व राज्य अधिकारी की पद पा रहा हूँ। तो मन से इस कलियुगी दुनिया को छोड़ देना चाहिए। शरीर से तो हम छोड़ नहीं सकते। जैसे पंकज अगर पंख से निकल जाए यानी दलदल से निकल जाए तो जी सकता है क्या? लेकिन उसका स्थान कहाँ होना? ये जल से भी नहीं, पंख से भी नहीं तो क्या होगा? कीचड़ से भी नहीं तो क्या होगा? ये सबसे ऊंचा रहकर सूर्य को जैसे देखते रहता है, तो हमारे जीवन क्या होना चाहिए कि संसार में रहते हुए भी इन सबसे परे पवित्र रहकर उस एक परमात्मा को ही याद करना है। तो बाबा कहते हैं लेकिन जीते जी मरना अर्थात पुराने संस्कारों से मरना। पुराने संस्कार जो अवगुण है इन सबको मार डालना, यानी बाबा को समर्पण कर देना है। पुराने संस्कार की आकर्षण से मरना। क्या होता है कभी कभी हम पुराने संस्कार के बस भी कुछ कर्म कर लेते हैं, ना चाहते हुए भी कुछ कर्म हो जाता है। लेकिन हो जाता है माना क्या? हमारे मन बुद्धि संस्कार विचार और कर्मेंद्रियां हमारे अधीन में नहीं है। तो यहाँ चेक करना है और इसके साथ चेंज भी करना है। तो पुराने संसार की आकर्षण से मरना, यह है जीते जी मरना। भोग लगा दिया, भंडारी में जमा कर दिया और जीते जी मरना हो गया। ये तो बहुत सहज है। लेकिन मर गए बाबा पूछ रहे हैं कि मर गए? बाप दादा सोच रहे थे कि पुराने संसार और पुराने संसार इससे सदा के लिए संकल्प और स्वप्न में भी मरना मनाना। ऐसे जीते जी मरना कौन और कब मनाएंगे? अगर स्टेज पर बिठाते हैं तो सबके सब बैठ जाते हैं। स्टेज पर बैठना यह तो कॉमन यानी आम बात है, लेकिन बुद्धि को बिठाना इसको कहा जाता है यथार्थ रीति जीते जी मरना। जब मर गए मरना अर्थात परिवर्तन होना। तो ऐसा जीते जी मरना, उसके लिए कितने तैयार होंगे? इसके सेंटर पर जाकर कहेंगे कि क्या करें?
चाहते नहीं थे लेकिन हो गया। यहाँ तो जीते जी मरना मना कर जाते हैं, फिर जब कोई बात सामने आती है तो जिंदा हो जाते हैं। यानी संस्कार अवगुणों को छोड़ देते हैं, जो पुराने संस्कार दुखदायी संस्कार अवगुणी संस्कार है। फिर भी जब कोई बात सामने आ जाता है तो फिर जिंदा हो जाते हैं, फिर वो संस्कार इमर्ज हो जाता है। ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। इसलिए बाबा कहते हैं ना कि दान दे दिया, कि भगवान के पास दान दे दिया फिर वापस नहीं लौटाने है, क्योंकि दान देने से ही ग्रहण छूटेगा। जो हमारे ग्रहचारी बैठा है ना वो छूटेगा। यादगार में भी दिखाते हैं कि रावण का एक सिर खत्म करते थे तो दूसरा आ जाता था। यहाँ भी एक बात पूरी होती है तो दूसरी पैदा हो जाती है। फिर समझते हैं हमने तो रावण को मार दिया, फिर यह कौन आ गया। लेकिन मूल फाउंडेशन को समाप्त ना करने के कारण एक रूप बदल दूसरे रूप में आ जाते हैं। फाउंडेशन को ख़त्म कर दो तो रूप बदल करके माया वार नहीं कर सकती, सदा के लिए विदाई ले जाएगी। समझा? क्या बनना है? रूहानी रॉयल्टी वाले, अर्थात रूहानी रॉयल्टी वाले आत्मा बनना है। सदैव यह चेक करो कि हर कर्म रूहानी रॉयल परिवार के प्रमाण है। जब 99% बोल, कर्म और संकल्प रॉयल्टी के हों तब समझो भविष्य में भी रॉयल फैमिली में आएंगे। बाबा पूरा साफ साफ कह दिए कि अगर 99 यानी 99% अपने बोल, कर्म और संकल्प रॉयल हो, पवित्र हो, सुखदायी हो, कल्याणकारी हो, वरदानी हो, तो क्या होगा? तो समझ लेना कि भविष्य में जो रॉयल फैमिली होगा, स्वर्ग की अधिपति होंगे, उनके फैमिली में या अधिपति बनकर हम आएंगे। ऐसे नहीं सोचना हम तो आ ही जाएंगे, चलो संपन्न नहीं बने हैं तो 1% फ्री देते। तो बाबा कहते हैं कि संपन्न नहीं बने तो 100 से हम 1% भी माफ़ कर देते हैं, 99% दे देते हैं। लेकिन 99% रॉयल की संस्कार, बोल और संकल्प नेचुरल होनी चाहिए। बार बार युद्ध करनी नहीं पड़े। बार बार जैसे आपने अवगुण कर लिया, अवगुण धारण कर लिया, फिर उसको चेक किया, फिर इसको चेंज किया, ये युद्ध नहीं करनी पड़े, जैसे नेचुरल स्वभाव बन जाए। अच्छा, चारों ओर के रूहानी रॉयल्टी वाले रूहानी आत्माओं को सदा प्योरिटी द्वारा रॉयल्टी की अनुभव कराने वाली आत्माओं को सदा फरिश्ता स्वरूप के संस्कार को प्रैक्टिकल में लाने वाली आत्माओं को सदा ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाली आत्माओं को श्रेष्ठ सदा श्रेष्ठ ब्राह्मण संस्कार अनुभव करने वाले रूहानी रॉयल परिवार को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। ओम शांति। फिर हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी पद्मा पदम गुना याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अव्यक्त बाप दादा से पर्सनल मुलाकात, सेवा में बिजी रहो तो सहज मायाजीत बन जाएंगे। विशेष वरदान है कि सेवा में बिजी रहो तो सहज मायाजीत बन जाएंगे। सदा अपनी शक्तिशाली वृत्ति से वायुमंडल को परिवर्तन करने वाली विश्व परिवर्तक आत्मा होना, कि आपने सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली वृत्ति से वायुमंडल को परिवर्तन करना है। ऐसे विश्व परिवर्तक आत्माएं होना। बाबा पूछ रहे वाइब्रेशन ऐसी फैलानी है कि मैं चलता हूँ तो बाबा की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रहे हैं, और सारे विश्व की प्रकृति को ये वाइब्रेशन जा रहे हैं। इस ब्राह्मण जीवन का विशेष ऑक्यूपेशन क्या है?
अपनी वृत्ति से, वाणी से, कर्म से विश्व परिवर्तन करना। क्या करना है? विश्व परिवर्तन करना। तो सभी ऐसी सेवा करते हो या टाइम नहीं मिलता, वाणी के लिए समय नहीं है, तो वृत्ति से, मनसा, सेवा से परिवर्तन करने का समय तो है ना। अगर किसी को वाणी से सेवा करने की समय नहीं है तो क्या करना है? वृत्ति से, मनसा सेवा से परिवर्तन करने का समय तो है ना। सेवाधारी आत्माएं सेवा के बिन रह नहीं सकती। ब्राह्मण जन्म है ही सेवा के लिए। ब्राह्मण जी जन्म किसके लिए? सेवा करने के लिए। और जितना सेवा में बिजी रहेंगे उतना ही सहज मायाजित बनेंगे। जितना कहा जाता है ना कि एम्प्टी माइंड इज इविल वर्कशॉप, तो जितना सेवा में बिजी रहेंगे उतना ही सहज मायाजित बनेंगे। माया हमको वार कर नहीं सकता, क्योंकि ये ईश्वरीय सेवा के साथ साथ अपने मन, वचन, कर्म भी बिजी रहता है। तो अगर एम्प्टी होगा तो माया आ जाएगा ना, एम्प्टी तो नहीं है। तो सेवा का फल भी मिल जाए और माया जीत भी सहज बन जाए, और सेवा का फल भी मिल जाए और माया जीत भी बन जाएंगे। जरा भी बुद्धि को फुर्सत मिले तो सेवा में जुट जाओ। जरा भी बुद्धि को फुर्सत मिले तो सेवा में जुट जाओ। वैसे भी पंजाब हरियाणा में सेवा भाव ज़्यादा है। गुरुद्वारों में जाकर सेवा करते हैं ना, वो है स्थूल सेवा। वो है कौन सा? वो है स्थूल सेवा। और यह है क्या? रूहानी सेवा, आत्माओं की सेवा। सेवा के सिवा समय गंवाना नहीं है, क्योंकि जो पल चले जाते हैं वो कभी वापस नहीं आते। सेवा के सिवाय समय गंवाना नहीं है। निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी बनो। क्या बनना है? निरंतर योगी और निरंतर सेवाधारी बनना है। चाहे संकल्प से करो, चाहे वाणी से करो, चाहे कर्म से। आपने संपर्क से भी सेवा कर सकते हो। चलो मनसा सेवा करना नहीं आवे, लेकिन आपने संपर्क से, अपनी चलन से भी सेवा कर सकते हो। तो आपने संपर्क से भी सेवा करते हो, अपने चलन से भी। यह तो सहज है ना। तो चेक करो कि सदा सेवादारी हैं व कभी कभी के सेवादारी हैं। सदा सेवादारी हैं या कभी कभी के सेवादारी हैं। अगर कभी कभी के सेवादारी होंगे तो राज्य भाग्य भी कभी कभी मिलेगा। इस समय की सेवा भविष्य प्राप्ति का आधार है। कभी भी कोई भी यह बहाना नहीं दे सकते कि चाहते थे लेकिन समय नहीं है। कोई कहते हैं शरीर नहीं चलता है, टांगे नहीं चलती है, क्या करें। कोई कहते हैं कमर नहीं चलती है, कोई कहते हैं टांगे नहीं चलती, लेकिन बुद्धि तो चलती है ना। तो बुद्धि द्वारा सेवा करो। आराम से पलंग पर बैठकर सेवा करो। अगर कमर टेढ़ी है तो लेट जाओ, लेकिन सेवा में बिजी रहो। बिजी रहना ही सहज पुरुषार्थ है। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बार बार माया आवे और भगाओ तो मेहनत होती है, युद्ध होती है। बिजी रहने वाले युद्ध से छूट जाते हैं। बिजी रहेंगे तो माया की हिम्मत नहीं होगी आने की। और जितना अपने को बिजी रखेंगे उतना ही आपकी वृत्ति से वायुमंडल परिवर्तन होता रहेगा। कोई भी ब्राह्मण आत्मा यह नहीं सोच सकती है कि क्या करे, वायुमंडल बहुत खराब है तब तो परिवर्तन करते हो। खराब ही नहीं होगा तो क्या करेंगे? अच्छे को बदलेंगे क्या? तो विश्व परिवर्तक का काम हुए बुरे को अच्छा बनाना। तो बुरा तो होगा ही, बुरे को अच्छा बनाने वाले आप हो। विश्व परिवर्तन का कार्य किया है, अब तक भी आपका गायन है। शक्तियों के गायन में आपकी कितनी महिमा करते हैं। तो अपनी महिमा सुनते हुए खुशी होती है ना। अच्छा, वरदान है
सेवा का प्रत्यक्ष फल खाते एवर रेडी, एवर हेल्दी, एवर हैप्पी वाले सदा खुशहाल भवो। विस्तार है, जैसे साकार दुनिया में कहते हैं कि ताज़ा फल खाओ तो तंदुरुस्त रहेंगे, ऐसे हेल्दी रहने का साधन फल बताते हैं। और आप बच्चे तो हर सेकंड प्रत्यक्ष फल खाने वाले हो। इसीलिए यदि आपसे कोई पूछे कि आपका हालचाल क्या है तो बोलो, हाल है खुशहाल और चाल है फरिश्तों की। हम हेल्दी भी हैं, वेल्दी भी हैं तो हैप्पी भी है। ब्राह्मण कभी उदास हो नहीं सकते। स्लोगान है, पवित्र आत्मा ही स्वच्छता और सत्यता की दर्पण है। पवित्र आत्मा ही स्वच्छता और सत्यता की दर्पण है। और आज की सूचना है, यानी आज की इन्फॉर्मेशन आज का है, आज मास का तीसरा रविवार है। सायं 6:30 से 7:30 तक सभी भाई बहनें एक ही शुद्ध संकल्प परिवर्तन का लेते हुए विश्व परिवर्तन के महान कार्य में सहयोगी बने। अनुभव करें कि बाप दादा के मस्तक से शक्तिशाली किरणें निकलकर मेरी भ्रुकुटी पर आ रही है और वही किरणें मेरे द्वारा अपने निजी संस्कारों का परिवर्तन करते हुए संसार का परिवर्तन का कार्य कर रही है। तो आज ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छी तरह से सुनकर पालन करना है। परिवर्तन का स्वमान रखकर कि मैं विश्व में क्या मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा स्वयं के साथ साथ विश्व परिवर्तन के निमित्त हूँ। क्योंकि अगर स्वयं परिवर्तन नहीं होगा तो विश्व परिवर्तन कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए बाबा कहते हैं, पहले अपने स्वभाव संस्कार को शुद्ध करो, पवित्र करो। क्योंकि अगर हम पवित्र बनेंगे तो दुनिया पवित्र बनेगी। क्योंकि दुनिया वाले कहते हैं ना कि बड़ा जैसा करेगा वैसे ही उसके पीछे सब चल पड़ेंगे। आगे वाले जो करेंगे उसके पीछे सब चल पड़ेंगे। महान आत्मा जो करेंगे वैसे दुनिया वाले भी उसके कदम पर चल पड़ेंगे। तो इसलिए खुद को परिवर्तन करना है। तो अपने परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होगा। ओम शांति।